फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, यूनिट नंबर फर्स्ट, टॉपिक नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 5, यूनिट नंबर फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे पहली वीडियोस में हमने बात की थी वो था सेल वॉल, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक पे आने से पहले हम जनरली इंट्रोडक्शन देखते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। जितनी भी हिंदू वर्ल्ड के अंदर क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं या मल्टीपल सेलुलर जितने भी जीव होते हैं, उनकी जो सरफेस पे पाए जाने वाला जो मटेरियल होता है, जो बायोलिपिड होता है, जो उसका एनक्लोज्ड करके रखता है, यानी कि सेल के सराउंडिंग चारों तरफ पाए जाने वाले जो तत्व होता है, जो लिपिड बाइलेयर होता है, जो बैरियर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, डबल नेचर होता है। डबल नेचर का मीन्स क्या होते हैं, जो एक तरफ जो लिपिड बाइलेयर होते हैं जो कंप्रेस्ड रहती है वो क्या होती है, उनमें दो फीचर पाए जाते हैं, दो विशेषताएं होती हैं उनकी। एक तो होती है हाइड्रोफिलिक, एक हिस्सा होता है उनका हाइड्रोफिलिक, जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक देखते हैं हम। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग करने वाला, यानी कि ऐसा हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का जो क्या करता है, वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाता है या वाटर से क्या करता है, लव करता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जो दूसरा हिस्सा होता है सेल मेम्ब्रेन का उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मीन्स हो गया वाटर, फोबिक का मतलब हो गया, यानी कि फोबिया का मतलब हो गया नफरत करने वाला, यानी कि हेटिंग। जो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा हिस्सा होता है वो होता है वाटर हेटिंग, यानी कि वो वाटर में डिसोल्व नहीं हो पाता। इसलिए हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन का डबल नेचर, यानी कि दो तरीके की इनमें विशेषता खासियत पाई जाती है। इसलिए ये हम क्या कहते हैं, इसको एक बैरियर की तरह ये काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है। तो इसी तरह से इस तरीके से क्या होता है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे ही रोक देता है। यानी कि जो क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स सेल के थ्रू अंदर चले जाते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर चले जाते हैं। और जो क्या होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नहीं जा पाते। या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड बाइलेयर के बनी होती है। जो क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल या कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो क्या होते हैं, लिपिड असोल्यूबल होते हैं, यानी कि लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, वे क्या होते हैं, वो सेल के अंदर इजीली नहीं जा पाते। अब हम क्या करते हैं, टॉपिक के ऊपर नज़र डालते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल वॉल है, जो उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है या दूसरे नाम उसका जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो दूसरा नाम है इसका वो नाम है इसका प्लाज्मा लीमा। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं या किस किस कंपोनेंट के द्वारा वो मैन्युफैक्चरिंग होती है या उसकी फॉर्मेशन होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसकी क्या होती है, दो कंपोनेंट के द्वारा क्या होते हैं, फॉर्मेशन होती है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड्स। इन दो कंपोनेंट के द्वारा क्या होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है। हम आगे देखते हैं। along with other living molecules which are important for the normal function of cell membrane। क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नॉर्मल फंक्शन में भी हेल्प करती है।
यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब यानी कि शेप प्रोवाइड करती है हमारी सेल्स को, और जो कंपोनेंट अंदर जाने होते हैं उन्हें अंदर जाने देती है, और जो बाहर रोकने वाले होते हैं उन्हें सरफेस पे ही रोक लेती है। इसलिए क्या कहें हमने अगले पॉइंट में देखते हैं, इट्स एक्ट ए बैरियर बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल। हमने क्या बताया, आपसे पहले भी बताया, जो हमारी सेल वॉल होती है ये एक बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर का मीन्स होता है जो किस चीज़, जो ऑथराइज पर्सन को ही अंदर आने दें। जैसे आपने देखा होगा रेल के अंदर सफ़र किया होगा, जिस बंदे ने टिकट लिया हुआ होता है तो वो क्या करता है, टीटी उसको परेशान नहीं करता। जो बंदा टिकट नहीं लिया होता या नहीं उसके पास टिकट होता तो क्या करता है, उसको टीटी क्या करता है, परेशान करता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये एक टीटी की तरह काम करता है। जैसे रेल के अंदर टीटी काम करता है तो ऐसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन काम करती है। तो जो अलाउड पर्सन होते हैं, जो अलाउड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करती है, अंदर आने देती है। जो अनअलाउड पर्सन होते हैं या अनअलाउड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सरफेस पे ही रोक देती है। अब हम क्या करते हैं, नज़र डालते हैं स्ट्रक्चर की तरफ हम नज़र डालते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के हम स्ट्रक्चर की तरफ नज़र डालते हैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक मॉलिक्यूल्स होता है जो क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा मिलकर बना होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जितने भी क्या होते हैं हमारे जो सोर्स होते हैं, फूड सोर्स होते हैं, उनसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं इजीली। जैसे आपने देखा भी होगा जो पर्सन होते हैं, जो ज़्यादा हेल्दी पर्सन होते हैं तो उनके क्या होते हैं, डाइटरी सोर्स भी उतने ज़्यादा हेल्थी होता है। यदि हमारा डाइटरी सोर्स क्या है, लो है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तो क्या होगा, जो हमारी नई सेल्स होगी उनकी फॉर्मेशन भी कम होगी। यदि हमारे अंदर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कम होगी तो जो हमारी ग्रोथिंग रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है, जो बंदा क्या डाइटरी सोर्स अच्छा रखता है अपना, तो उसके अंदर क्या होता है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर हम क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स का मतलब होता है कुंडलित प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब जो सरफेस पे पाया जाता है ओनली वो हाफ तक ही, वो प्रोटीन क्या होता है, हाफ तक ही अलाउड होता है, हाफ तक ही रहता है। उसके यदि कोई सूचना, हमने कोई ड्रग ली, पैरासीटामोल ली, यदि वो क्या हुआ हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ गई, आने के बाद वो इस प्रोटीन्स के साथ बाइंड होगी, तो ये प्रोटीन ने सूचना को क्या किया, हमारी हाफ मेम्ब्रेन तक ही पहुँचाया। ये फिर प्रोटीन क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उनको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। क्या ट्रांसफ़र कर देगा, अपनी सूचनाओं को इन प्रोटीन को दे देगा। ये प्रोटीन क्या है, पोर्सिड प्रोटीन है, यानी कि अंदर भी है और सेल के इधर भी है और दोनों साइड ये सेल के है। इसलिए क्या होता है, यदि इनके ऊपर सूचना आती है तो वे जल्दी क्या हो जाती है, सेल के अंदर चली जाती है। तो हमारा दूसरा क्या है, जो ये लिपिड्स है, जो इन्हें हमने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इनमें क्या होता है, फॉस्फेट और लिपिड बन के क्या बनते हैं, फॉस्फोलिपिड बनते हैं। बाइलेयर इसलिए बोला, यानी कि जो देख रहे तुम माइसील की तरह कुछ फॉर्मेशन देख रहे हो, ये क्या होते हैं, इनमें दोनों तरफ होते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये डबल नेचर होता है। इधर हम देखते हैं क्या देखा गया, ये जो इनकी टेल्स हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, फोबिक का मीन्स होता है हेट। तो यानी कि जो ये फॉर्मेशन देख रहे हो आप लिपिड के, जो इसका टेल वाला पोर्शन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाता या वाटर इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता, या क्या होता है, एसोल्यूबल ऑफ वाटर्स। दूसरा जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक और हाइड्रो का मीन्स हो गया वाटर, जो हमारा फिलिक का मतलब हो गया लविंग। ये क्या हो गया, यानी जो इसका क्या है,
हेड वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक्स है, यानी कि वाटर में सोल्यूबल है। यदि कोई ड्रग ऐसी ड्रग आती है जो वाटर सोल्यूबल है तो वो क्या होती है, इस वाले पोर्शन हेड वाले पोर्शन पे जल्दी अटैक करती है, क्योंकि ये क्या, ये पोर्शन हाइड्रोफिलिक्स है। ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि इसमें कुछ कमी रह गई हो या इसमें कोई आपको कोई टॉपिक कोई वर्ड समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।